मन को अशांत कौन करता है? तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे मन का द्वेष। अगर हम ये दो चीजों को अपने मन से निकाल पाए, इच्छा, द्वेष। आप कहोगे अरे हम तो ग्रस्त हैं, हम इच्छा कैसे छोड़ सकते हैं? अब जब मैं इच्छा कहती हूं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भूख लगने पे रोटी की चाह ना करो, ये दाल भात ना खाओ। मैं ऐसा नहीं कह रही। मुंह में मिर्चा लग जाए ज्यादा तो तुम मीठा खाने की इच्छा ना करो, मैं ये नहीं कह रही। पर मैं ये कह रही हूं कि शरीर के लिए, जीवन के लिए उपयोगी क्या है, मैं उस खाद्य वस्तु को, उस खाने की चीज को जब प्राप्त करूं तो धन्यवादी होकर, सुख से शुक्र करके उस प्रसाद को मैं ग्रहण करूं। क्योंकि सामने रखो पड़ा है दाल भात और याद कर रहा है पिज्जा होता ना तो बड़ा मजा आता। सामने रखी मूंगी की दाल और सोचता है अगर कचौड़ी आलू मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ, सामने रखी है खिचड़ी और सोच रहा है कि अगर पनीर का सब्जी मिल जाता तो बहुत अच्छा आता। तो जो ये सामने चीज पड़ी है उसको द्वेष कर रहे हो, जो नहीं है उसको याद कर रहे हो। जो खा रहे हो ना उसका मजा आएगा, जो चीज है नहीं उसको सोच सोच के मन में और अधिक दुख और क्लेश की उत्पत्ति होती है। Acceptance and perseverance are two things which we all need. We fight with what we have and we don't have any perseverance in us. धीरज की और स्वीकार करने का गुण हम में होना चाहिए। जो है बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो चाहिए ही नहीं। एक बार यूनान की बात है। सुकरात के एक स्टूडेंट ने कहा कि श्रीमान जी आप जरा बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छा शहर कौन सा है पूरी दुनिया में? सुकरात कहते ये जहां हम हैं अलेक्जेंड्रिया, दिस इज द बेस्ट सिटी। एक ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि यही सबसे अच्छा है? सुकरात कहते चूंकि मैं यहां रह रहा हूं ना इसलिए ये सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं जहां हूं वही सबसे अच्छा है। एक विद्यार्थी ने चुटकी ली, उसने दूसरा सवाल कर दिया। उसने कहा तो अच्छा फिर ये बताइए कि दुनिया में फिलॉसफी का सबसे अच्छा टीचर कौन है? सुकरात कहते चलो तुम मेरे सवाल का एक जवाब दो। पूरी दुनिया में इतने देश हैं, ग्रेट एशिया में इतने देश हैं, यूरोप में इतने देश हैं, सबसे बढ़िया देश कौन सा? उन्होंने बोला यूनान। ऑब्वियसली जहाँ हम रहते हैं यूनान। कहते अच्छा तो यूनान में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? बोले अलेक्जेंड्रिया। बहुत अच्छा। कह रहे अच्छा इस अलेक्जेंड्रिया में सबसे अच्छा स्कूल किसका है? कहता जी ये वाला। तो बोले फिर सबसे अच्छा टीचर कौन हुआ? ये जो सामने बैठा। एक विद्यार्थी ने एक और सवाल कर दिया। उन्होंने कहा क्या ये घमंड नहीं है? क्या ये घमंड नहीं है जो आप कह रहे हैं? सुकरात ने कहा घमंड नहीं, ये स्वाभिमान है। घमंड में और स्वाभिमान में भेद होता है। मैं जो ये कह रहा हूं इसके पीछे कुछ यथार्थ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इतिहास है इस देश का, इस शहर का, मेरे स्कूल का, मेरे टीचर्स का। उस इतिहास और उन तथ्यों के आधार पर मैं ये कह रहा हूं। तो जो है बहुत अच्छा है। अच्छा अब थोड़ा सा नजर आप अपने पे डालिए। What I have seen is nobody is happy with oneself. जो लंबा है वो कहता है मैं ज्यादा लंबा क्यों हूं। जो थोड़ा रंग सांवरा है वो कहता मैं गोरा क्यों नहीं हूं। जो इंटेलिजेंट है वो कहते मैं आइंस्टाइन जैसा क्यों नहीं हूं। जो मेरे पास है हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जो इधर उधर किसी के और के पास होता वो हमेशा अच्छा लगता है।
वी डोंट अप्रिशिएट आवरसेल्फ। हम अपनी कमी निकालते रहते हैं, और कुछ हमारे घर वाले भी पता नहीं बड़े अजीब से दुश्मनी हमसे करते हैं। ये बच्चा गलती कर, ए बेवकूफ, अकल नहीं है, गलती करी, एक गधे, अकल नहीं। हाथ खड़ा करिए जिनके बापों ने उनको गधा कहा है, जिन्हें ये सुनने को मिला तुम्हें अकल ही नहीं है। किस दिन पैदा हुए थे तुम? भगवान ने अकल नहीं दी तुमको। कहाँ चले गए थे? बोले पापा आपके साथ ही था मैं। थोड़े से नंबर कम आ जाएं इम्तिहान में, बाप भी अरे कुछ तो मेहनत कर लिया करो, आलसी हो, गधे हो, बेवकूफ हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे फजलू से कहा, गधा है तू, मेहनत नहीं करता। कहता हुजूर आप पे ही गया हूं, आपका बेटा हूं। यथा पिता तस्य पुत्र, जैसा बाप वैसा बेटा। चूंकि दूसरे हमें ये कहते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं, हम उनकी कही बातों को दिल पे ले लेते हैं, और फिर हम भी ये समझने लग जाते हैं कि हमको अकल नहीं है, हम मेहनती नहीं है, हम में बुद्धि नहीं है, हमारे में डीप डाउन दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली किल्स एवरीबॉडी। एंड आई बिलीव कि हमें थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना चाहिए कि आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा स्पेसिमेन नहीं है। तो आज जब आप घर जाइएगा तो अपनी शक्ल शीशे में देखिएगा और अपना नाम लीजिएगा, और नाम आपका जो भी है वो नाम लेके कहिएगा, तेरे जैसा दुनिया में ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया, तू बहुत प्यारा है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट। कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाए और उसकी पेंटिंग की कोई निंदा कर दे, तो ये निंदा पेंटिंग की होगी कि आर्टिस्ट की? तो ये आपका शरीर आपने बनाया है, और जिसने बनाया है आप तो उसी ईश्वर की निंदा कर देते हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, पेरेंटिंग के ऊपर उनके कुछ प्रश्न थे। तो मैंने ये बात कही कि देखो, माँ बाप अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। तो जब बच्चा फेल हो जाए तो बाप को लगता है कि मैंने महीने का 11,000 12,000 फीस का खर्च किया और पूरा साल इसने बर्बाद किया, मेरा पैसा बर्बाद किया, तो पूरा गुस्सा बच्चे पे निकाल देते हैं। बाप कभी ये नहीं सोच पाता है और कह पाता है कि बेटे कोई बात नहीं, अगले साल मेहनत कर लेना, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम योर डैड, मैं डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। यकीन जानिए, मैं इंग्लैंड में एक इमरजेंसी ER के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, एंड ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन ओवर देयर, वो मेरे साथ बैठा बात कर रहा था। कह रहे, वो पंजाबी हैं, वो कह रहे जी हमारे घर में हमारे पिताजी जब बोलते थे ना, वो मेरी चप्पल लेके आना, तो कहते मैं समझ जाता था कि ये क्यों मंगाई जा रही है। और कहते हैं हमारे घर में एक स्पेशल चप्पल थी और वो हर बार वही मंगाते थे, और फिर वो कहते थे पहले बाथरूम हो लेना। मैंने कहा मतलब? कहते असल में जब वो पीटते थे तो एक दो बार मेरा काम हो गया, तो अब बहुत एम्बैरेसिंग होता और फिर गंदगी होती है एंड ऑल दैट। तो वो कहते थे पहले बाथरूम जा, अब बैठे बैठाए बाथरूम क्यों भेज रहे। फिर कहते थे वो मेरी पिंक वाली चप्पल लेके आ, कहते समझ जाते थे कि अब तो वो बचपन में इतनी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है, इतनी पिटाई उसकी हुई है और बात बात पे हुई है। मैंने बाप ने अपना क्रोध उस पर उतारा, उसकी हर गलती पे, उसकी हर भूल पे। बच्चे को हम बच्चा नहीं होने देते और बच्चे को हम वो मोहब्बत, वो प्यार। ट्रूली स्पीकिंग, द पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू बी सेल्फलेस, दे आर रियली सेल्फिश, सो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल because they think they are
ना बहुत ज़्यादा हमारी अक्ल है, तो जो हम सोचे वो होना चाहिए। तुम ईश्वर बन के बैठ जाते हो उस बच्चे के, और उस बच्चे की कमज़ोरी क्या है, कमी क्या है, वो क्यों फेल हुआ, वो क्यों कम नंबर लाया, ये सब जाने बगैर उसकी पिटाई कर दो, उसको गधा बोल दो, उसको बेवकूफ़ बोल दो। तो इतना परिवार और स्कूल कभी कभी इतना सता देते हैं कि वो बचपन की डांट आज 60 70 80 साल का हो जाए तो भी यही वो अंदर गूंजता रहता है, बेवकूफ़ है तू, गधा है तू, बेवकूफ़ है तू, गधा है तू। वो पूरी जिंदगी के लिए उसके अंदर एक छापा पड़ गया, like stamping the mind of the child. So never ever use a harsh word to your child, ever. बच्चे के साथ कभी भी कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको गिराना नहीं चाहिए, और उसको एक अवसर देना चाहिए पनपने का, जीने का, खिलने का, खेलने का। माँ बाप बच्चे की किस्मत के मालिक नहीं हो सकते हैं। और खलील जिब्रान कहता है बच्चे माँ बाप के जरिए इस दुनिया में आते हैं, माँ बाप बच्चे के मालिक नहीं हो सकते। माँ बाप को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बच्चे उनकी जायदाद है या वो उसके ओनर हैं। हर जीव अपनी अपनी यात्रा कर रहा है, और उसकी यात्रा में आप पड़ाव बन के, मतलब माँ बाप बन के उसके जीवन में आए हो। वो पूर्व के अपने कर्मों को जी रहा है, आज वर्तमान में जो सीखेगा, जो समझेगा, तो नई नई चीज़ों को वो करेगा, नई नई चीज़ों को जानेगा, चाहेगा। तो अगर माँ बाप अपनी इच्छाओं का बोझ बच्चों पे ना डालेंगे तो शायद बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार वो कर पाएंगे। हम हमारी इच्छा पे लगाम लगा पाए और मन को द्वेष विहीन कर पाए, तो ये हमारे मन को कदाचित शांत रखेगा, विश्राम रखेगा, और इस विश्राम पूर्ण मन में सहजता से ईश्वर सुमिरन होगा, सहजता से परमात्मा सुमिरन होगा। और बिना परमात्मा सुमिरन किए मन में सुख नहीं होगा, मन में विश्राम नहीं होगा। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी ही जल्दी आपके लिए ये अच्छा सुअवसर होगा इस जिंदगी को खूबसूरती से जीने का। लेट मी से दिस, you can be a creator of a beautiful and wonderful life, and if your life is not beautiful, no one else is to be blamed but you. You have to learn that. मुझे याद आ रहे हैं एक जापानीज मास्टर, जेन मास्टर, उनका नाम था बोकुजू। बोकुजू जब सुबह उठते तो उनकी आदत थी कि बिस्तर में नींद खुली और उठ के बैठते, जोर से अपना ही नाम पुकारते, बोकुजू गुड मॉर्निंग। तो जो नए नए उनके भिक्षु और स्टूडेंट्स होते, जब वो सुनते तो उन्हें लगता कि मतलब ठीक तो है ये, अपने आप का नाम लेना, अपने आप को गुड मॉर्निंग कहना, ये क्या हुआ, वाई? तो उन्होंने पूछा, तो बोकुजू ने कहा कि ईश्वर कृपा से आज का सूर्य उदय में देख रहा हूँ, मैं रात नींद में मर नहीं गया, जीवित रहा हूँ, सूर्य देख रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, आंखें चल रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो मैं इसको बोकुजू को याद कराता हूं कि तेरी दिन की सुप्रभात हो गई, तेरे दिन की एक शुभ शुरुआत हो गई। तो सुप्रभातम मैं कहता हूं क्योंकि ये देह मैं नहीं हूं, ये देह मेरा नियरेस्ट पड़ोसी है, नजदीक का पड़ोसी है, इसलिए सबसे पहले इसी को अभिवादन करना आवश्यक है। जैसे आप उठ के माँ को, पिता को, वैसे आजकल तो जमाना नहीं रह गया कि कोई जाकर के
आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल अपने माँ बाप को करे, क्योंकि कब कौन सोया कब कौन उठा मालूम नहीं, कब कौन तैयार होके स्कूल कॉलेज ऑफिस को गया किसी को मालूम नहीं है, कब कौन आया कब कौन गया किसी को कुछ खबर नहीं है। हाँ, कभी कभी संडे, एंड इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, नोएडा की ये बात है, एक 4 साल की बच्ची जोर से चीखती हुई अपनी दादी के कमरे में गई और कहती है, दादी दादी हमारे घर में चोर घुस आया है। बोले चोर कहाँ? कहती आओ आओ देखो चोर आ गया है। वो पकड़ के ले गई और अपने बेडरूम में अपने सोए हुए बाप को दिखा के कहती देखो ये चोर आ गया। बोले चोर नहीं है तेरा बाप है। कहती ये तो कभी देखा नहीं मैंने, क्योंकि वो रात की जॉब करता, दिन की उसकी जॉब होती, रात दे रहा है, सुबह सुबह उसकी दूसरी जॉब शुरू हो जाती। तो सैटरडे नाइट वो अगर टाइम पे आ गया तो संडे बेटी को मिल पाता, नहीं तो दादी ही पाल रही थी, तो माँ कब आई गई पता नहीं, क्योंकि वो दूसरे शहर में है। तो पोती को अपनी दादी की तो पहचान है ना, माँ की पहचान है ना बाप की। तो सोए हुए को, थोड़ी शक्ल बड़ी थी, थोड़ी दाढ़ी थी, थोड़ा सोते में मुंह खुला था, थोड़े वो खराटे ले रहा था, थोड़ा सामान इधर उधर था, तो बच्ची डर गई, बाप को ही देख के डर गई। पर फिर भी एक सभ्य घर में घर वालों को गुड मॉर्निंग या सुप्रभात या जय श्री राम या सत श्री अकाल कहने का एक रिवायत होनी चाहिए। तो बोकुजू कहते हैं वो रिवायत मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। सो आई से टू माई सेल्फ, बोकुजू गुड मॉर्निंग, अ न्यू डे हैज बिगन। इस दिन को मैं मुस्कुराहट से, शुभ्रता से, सात्विकता से, प्रेम से, ज्ञान से भरूं, ये मेरी कोशिश होनी चाहिए। ज्ञान अपने आप थोड़ी आ जाएगा, हाँ? अपने आप तो नहीं। वैसे हर चीज़ रोबोटिक हो रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट ऐसा रोबोट बनाए कि जो आपको नींद से उठाए, 2-4 गाल पे थप्पड़ लगाए और बाथरूम भेजे और पकड़ के शावर करा दे, नहला दे, और फिर पकड़ के तुम्हें योगा मैट पे बैठाए और पकड़ के हिलाए, सूर्य नमस्कार, राइट? तुम तो करोगे नहीं और ट्रेनिंग हो जाए। फॉर मी इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, यू नो, आई कैन ऑर्डर द रोबोट एंड रोबोट विल मेक यू डू ऑल द स्टफ विच यू शुड डू एंड यू आर नॉट डूइंग। और जब कोई ना माने तो वो एक हल्का सा लो करंट छोड़े, मैंने थोड़ा झटका भी लगा, यू आर बीइंग पनिश्ड। और अगर तुम अच्छा कर लो तो वो कहे गुड बॉय, समझ रहे हो, गुड बॉय, अच्छा काम किया तुमने। हम किसी की इंतजार क्यों करें, कोई हमें सुप्रभात कहे। सबसे पहले शुरुआत यहां होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट के साथ, प्रभु के नाम के साथ, मन में विश्राम के साथ हम अपना दिन शुरू करें। जब दिन अच्छा शुरू होगा, दिन बीतेगा भी अच्छा। कोई लड़े झगड़ेगा, कोई तुमको उल्टा कुछ खटपट बोलेगा, क्योंकि तुम इतने मस्त हो और सुख में हो और शांत हो और सुबह थोड़ा ध्यान किया है, तो मन बड़ा आनंद में भरा हुआ है और वो क्रोध में उबल रहा है। तो हो सकता है कि तुम जाके उसको गले लगा लो और कहो, भाई साहब थोड़ी अच्छी एनर्जी ले लो, हैव सम गुड एनर्जी फ्रॉम मी। क्या हो गया जीवन में कि इतने उबल रहे हो, तुम इतने दुखी हो रहे हो, क्यों क्रोध में पटाखे की तरह फूट रहे हो, क्या हो गया? टेल मी, मैं सुनता हूं तुम्हारी, थोड़ा अपना दुख दर्द तो मुझे सुनाओ। क्योंकि सच ये है, लोग ट्रेंड हैं एक दूसरे को दुखी करने के लिए, एक दूसरे को सुख देने के लिए जरा भी नहीं। एक पत्नी को उसके पति ने कहा, चाय पीते समय थोड़ा चीनी दो, कम डाली है चाय में चीनी। कहती ले मर, शुगर होएगी तेरे को, पी। अरे भाई, उसने बेचारे गरीब ने जरा सी चीनी तो मांगी, तो बिना कड़वा वचन बोले भी तो दे सकते हो। हाँ, जरूरी है ये कड़वाहट साथ में परोसी जाए। कुनीन की गोली देते हैं साथ में, बच्चा माँ से जरा सा कुछ कह दे, ये कर दो, तो माँ भी पहले प्रसाद मुँह से देती है, तुम्हारे तो हाथ टूट गए हैं, अपने आप तो कुछ ना करोगे, मैं नौकर हूँ तेरे बाप की। अरे क्या, जब तूने ही करना है तो ये कड़वा वचन क्यों बोले? बट वी आर सो ट्रेन टू स्पीक इल एंड वर्स। ना चाहते हुए हम कठोर बोलते हैं
और हमें नहीं अच्छा लगता कोई हमें कठोर बोले, पर हम दूसरों को कठोर जरूर बोलते हैं। एंड दैट इज हाउ एक परिवार में परिवार के सदस्य एक दूसरे को दुख देते हैं, ऑफिस वाले बॉस एंड एम्प्लॉई एक दूसरे को दुख देते हैं, पड़ोसी दुख देते हैं, ट्रैफिक लाइट में खड़े हों तो एक दूसरे को घूरते हैं, लिटरली घूरते। ग्रीन लाइट हुई नहीं तो पैं पैं पैं, चलता क्यों नहीं, दिखता नहीं है, अंधा हो गया है, यहीं बैठेगा, सोएगा क्या, घर बनाएगा, चलता क्यों नहीं है, थामा, रुको, गिव सम स्पेस, क्या हो गया, आग नहीं लगी है, क्या हो गया। पर हम इतने जले भुने बेसब्रे क्रोधी हो चुके हैं, और फिर हम पूछते हैं गुरुजी मन नहीं टिकता है। कैसे टिके? अपने को खुद ही उंगली करते रहते हो, माने आंख में उंगली खुद मारो और फिर पूछो आंख दुखती बड़ी है, उंगली खुद मार रहे हैं, आंख तो दुखेगी, उंगली मारनी छोड़ दो। प्लीज ट्राई टू स्पीक स्वीट एंड टू बी नाइस। थोड़ा मीठा बोले। ये तुम बंगाली लोग भाई रसगुल्ले खाते हो तो जुबान भी मिश्री मिश्री मीठी मीठी रखो। वो जो अंदर गया ना माल मीठा मीठा, वो सब जीभ पे आ जाना चाहिए। तो और कुछ नहीं तो मीठी जुबान से तुम किसी का दिल भी जीत सकते हो, अपना काम भी करा सकते हो, दूसरे का मदद भी कर सकते हो। तो मीठा बोलना बड़ा आवश्यक है, पर मीठा बोलेगा वही जिसके मन में मिठास है। और मन में मिठास किसके है? जो सुमिरन करे। क्यों? ईश्वर का नाम सुख की मणि है, सुख का प्रकाश हमारे मन को आएगा नाम से। अभी हम सबसे पहले आरुषा हसन का प्रश्न ले रहे हैं। उसने पूछा व्हेन विल आई डू द मेडिटेशन? व्हेन यू विल वांट टू डू मेडिटेशन आरुषा, यू विल डू मेडिटेशन। सेकंड, हाउ विल आई डू द मेडिटेशन? When I will teach the meditation, you will do the meditation. And how will I get God? God is already there in you, Arusha. You just have to learn how to see God. God is not outside of you, is not away from you, is not distant from you. ना वो दूर है, हाँ, कि हमें उसे बुलाना पड़ेगा, ना वो गुम हो गया है कि हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। वो हम ही में है, मेरे में ही है। बस उसे देखना कैसे है, महसूस कैसे करना है, बस इतना भर सीखना होगा। और वो महसूस करने की कला को ही हम ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। और उसका आसान सा तरीका मैंने कल ही बताया, कैसे मन को अंतर्मुखी करना। तो थोड़ा सीधा बैठना, थोड़ा प्राणायाम करना, और जैसे ही मन एकाग्र होगा और मन की एकाग्रता के पूर्ण होते ही भीतर भीतर आनंद और सुख की अनुभूति, और फिर भीतर आपको मैं का असल स्वरूप का ज्ञान होगा। और ये होगा आप में ही परमात्मा का मिलना। परमात्मा हमसे बाहर नहीं कि वहां से कहीं आएगा। बचपन में जब मैं आरुषा जितनी थी तो हमारे घर में या पड़ोस में कीर्तन होता ना, तो कई बार माताएं गाती थी, ए भगवान आ जाओ, हे राधे कृष्णा आ जाओ। तो फिर कभी आ जाओ राधे कृष्णा। तो मैं ऐसे देखती थी वहां से आएगा, कोई ना आया वहां से। महिलाओं का अपना एक भाव होता होगा, वो अपनी मस्ती में न कृष्णा आ जा वो करती थी, उनका वो बोल है। तो वो मुझे लगता था अच्छा ऊपर से ही आते होंगे। अच्छा, फिर जितना धार्मिक फिल्में बनता था उसमें भी भगवान कहाँ से दिखाते थे? आसमान से यूं आ रहे, विमान आया, विष्णु जी उतरे, ध्रुव कह रहे जय हो प्रभु, दर्शन दिए, और फिर वो वापस विमान में बैठे और गए। तो जनमानस के मन में क्या बैठ गया? भगवान कहाँ है? कोई स्पेस शटल हो सकता कल शुरू हो जाए जो सीधे भगवान के घर ले जाए। पर भाई हमारे जैसे गरीब लोग कैसे जाएंगे उसमें? बड़ी महंगी टिकट, चांद की है टिकट इस समय, $100,000 दीजिए,
एक एयरलाइंस है, वो लेके जाती बिल्कुल चंद्रमा के करीब तक, और फिर उसका ऐसा चक्कर कटा के वापस ले आते। बट $1,00,000 लेता है वो टिकट। बड़े भाई क्या मुश्किल हो जाएगी भाई। तो भगवान तो फिर अमीरों को ही मिल पाएंगे, गरीब बेचारे तो यहीं रह जाएंगे, तरसते वही करते रह जाएंगे, आजा आजा आजा। वो भगवान कहेगा तू आजा आजा, शटल में बैठ और आजा। भगवान एक देशी नहीं है कि किसी एक जगह रहता हो। सबसे पहले ये बात समझिए। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं जो कहते हैं वो वहां रहता है। कहां? सचखंड ऊपर। कहां रहता है? हाँ, सत्यलोक में। कहां रहता है? वैकुंठ में। कईयों ने तो नक्शे बना दिए, डायग्राम्स। भगवान का घर ऐसा है, राइट जाएंगे तो गेट आएगा। भाई किस आर्किटेक्ट ने बनाया? कौन सा सीमेंट लगा? इंटीरियर किसने किया? तो पूरे नक्शे बने। ईश्वर को जो तुमसे दूर दिखाए वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। युमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो है उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कई कहते भगवान का अवतार होगा। कब? बोले होगा। बोले अब कल की अवतार आएंगे, बैठ के वेट करो। बोले कब आएंगे? बोले अभी तो 50,000 साल है उसे। बोले तब तक तो हम मर जाएंगे, अब बैठ के इंतजार कैसे करें उसकी? तो मैं कहना चाहती हूं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदि में भी था, वो वर्तमान में भी है, वो आज भी है, वो कल भी होगा। परमात्मा किसी काल का गुलाम नहीं है कि कभी होगा और कभी नहीं होगा। तो हर देश में, हर काल में और हर हृदय में वही है। वही चैतन्य सत्ता के कारण से जगत चलता है, मन चलता है, प्रकृति चलती है। तो परमात्मा दूर कैसे हुआ? कैसे?